चलिए, जीएस का टेस्ट नंबर है 38 और समीक्षा अधिकारी प्री एग्जामिनेशन के पहले ये लास्ट टेस्ट है आपका। चलिए शुरुआत कर देते हैं। बटलर समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बटलर समिति का जो गठन हुआ था वो किस उद्देश्य से किया था? किसानों की स्थिति सुधारने हेतु, देसी रियासतों और भारत सरकार के संबंधों को सुधारने हेतु, शिक्षा नीति में बदलाव हेतु, भारत छोड़ो आंदोलन की जांच हेतु। तो 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। तो ये भारत सरकार और देसी रियासतों के संबंध सुधारने हेतु आपका बटलर समिति का गठन किया गया था। और बटलर समिति का जो गठन है वो आपका 1927 में किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी जो राज्य हैं उनके मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बटलर समिति को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? हंटर समिति, भारतीय रियासत समिति, या साइमन आयोग, या मॉन्टेग्यू समिति। तो इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भारतीय रियासत समिति। वैसे बटलर आयोग ज़्यादा पूछा जाता है और कभी कभी भारतीय रियासत समिति भी पूछ लिया जाता है। ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस का जो गठन है 1927 में हुआ था और 1939 में इसके जो अध्यक्ष थे वो आपका जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है 1939 में ऑल इंडिया कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय रियासतों का भारत संघ में विलय कब हुआ था? तो भारतीय रियासतों का भारत संघ में जो विलय है वो आपका 1947 में हुआ था और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नेतृत्व में हुआ था। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद का विलय जो है 1948 में हुआ था। तो भारतीय रियासतों का भारत संघ में विलय कब हुआ था? 1947 में। हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था? अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की है 1948 में। स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर कौन था? तो हैदराबाद जो था वो आपका यथावत समझौते या स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ स्टार्ट हुआ, जो कि 1945 में समाप्त हुआ। इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपका विंस्टन चर्चिल थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका जो प्रारंभ हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। विंस्टन चर्चिल, अभी मैंने बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने स्वतः शामिल कर दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। इन्होंने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध जो युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था और भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना घोषित करने के कारण सभी जो प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। तो किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। थर्ड ऑप्शन। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र कब दिया था? तो उसी टाइम पे दिया था, 1939 की बात है। पृथक राष्ट्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? तो मुस्लिमों के लिए पृथक राज्य का राष्ट्र का जो विचार है सबसे पहले 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। थर्ड ऑप्शन सही होगा। सरोजनी नायडू ने जिन्ना को किस रूप में संशोधित किया है या संबोधित किया है? तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इनको सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए नया बैच जो है वो 28 जुलाई 2025 से चल रहा है। इस बैच की सारी जानकारी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं या इसकी सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। नेक्सस जीएस बाई अतुल सर, ये आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे नेक्सस जीएस बाई अतुल सर, तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे नए बैच की मिल जाएगी। और अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो 7080540001 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है व्हाट्सअप नंबर। 28 जुलाई 2025 से यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका एग्जामिनेशन जो है वो आपका अक्टूबर 2025 में है और नेक्सस जीएस जो है वो 2015 से लगातार चल रही है। चलिए, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन जो है वो किसका है?
तो नेहरू जो हैं वो राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना जो हैं राजनीतिज्ञ हैं। ये कथन किसका है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। पाकिस्तान प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पाकिस्तान प्रस्ताव जो है वो किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था वो आपका लखनऊ अधिवेशन 1916, कराची अधिवेशन 1931, लाहौर अधिवेशन 1940 या दिल्ली अधिवेशन 1942। किस अधिवेशन में जो पाकिस्तान प्रस्ताव का अधिवेशन जो है वो पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था ये आपका लाहौर अधिवेशन था और ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो आपका 1940 में हुआ था। तो 23 मार्च 1940 की बात है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पारित किया गया और यही प्रस्ताव जो है खलीक उज़्मा ने रखा था। पाकिस्तान प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जिन्ना, फजलुल हक, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली। तो पाकिस्तान जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की ही है, फजलुल हक ने रखा था। पाकिस्तान दिवस किस दिन मनाया गया था? तो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान दिवस जो है वो आपका मनाया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो आपका किसने की थी? तो अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो आपका शुरू किया था। तो किसने किया था? कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया था। तो और विनोबा भावे इसमें पहले और जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो आपका किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार पटेल साहब या राजेंद्र प्रसाद जी? तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका विनोबा भावे जी सही आंसर होंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहले कौन थे? विनोबा भावे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो आपका महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। तो विनोबा भावे के द्वारा की गई। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया था? ये आपका 1942 में भारत आया था। इस मिशन के एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कुछ शर्तें थीं। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन ने भारत को किसका दर्जा देने की बात कही थी? द डोमिनियन स्टेट का। क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के समय में आपका मतलब 1942 में जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो उसके जो प्रधानमंत्री थे वो आपका विंस्टन चर्चिल थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। क्रिप्स मिशन के समय कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के समय वार्ताकार जो थे नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। भारत में सबसे लंबे समय तक वाइसराय कौन रहे थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे वो भारत में सबसे लंबे समय तक आपका वाइसराय बनकर रहे थे। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का जो विरोध है वो आपका महात्मा गांधी ने किया था। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो आईएनए जो है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था। तो कहाँ चलाया गया था? दिल्ली में, लाल किला पर। मार्कंडेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है या महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। तानसेन को अकबर से पूर्व संरक्षण किसने दिया था? तो भाटा के राजा थे रामचंद्र सिंह। इन्होंने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। कौन थे? रामचंद्र सिंह ने। केशव चंद्र सेन ने किस अधिनियम को पारित कराने में योगदान दिया था? तो केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी
और इस एक्ट से ही लड़कियों और लड़कों की आयु जो है 14 और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872। मीथेन गैस उत्सर्जन का स्रोत कौन सा नहीं है? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन जो होता है वो धान के खेत से होता है, मरुभूमि से होता है, इसके अलावा घरेलू पशुपालन से होता है। तो वनों की कटाई जो है वो आपका इसका स्रोत नहीं है। बेरी बेरी रोग के बारे में बात करें तो मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से तथा शरीर में विटामिन B2 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है? B2 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो ये रहे आज आपके 35 क्वेश्चन, और समीक्षा अधिकारी में अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और संडे को आपका ये एग्ज़ामिनेशन है। पूरे मन से आपका जितनी भी प्रैक्टिस आपने कर रखी है उस प्रैक्टिस के साथ अब एग्ज़ाम दीजिए, और अब कुछ नया और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और निश्चिंत होकर अब एग्ज़ामिनेशन दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा कितना तैयार है कितना नहीं तैयार। अब आपका सफिशिएंट तैयार है, जितना आपने पढ़ाई करनी थी वो आपने पढ़ाई कर ली है, और बस अब निश्चिंत होकर आपको अपना कार्य करना है। एग्ज़ामिनेशन के एक दिन पहले आपका वहाँ पे पहुँच जाना है जहाँ पे सेंटर होगा आपका, क्योंकि इस बार लड़कों का जो है वो मंडल के बाहर गया है, लड़कियों का जो है वो ज़िले के बाहर गया है। तो मतलब इस तरह से आप पहुँचिएगा जिससे कि उसी दिन ना पहुँचे, जिससे कि समस्याएं ना खड़ी हो जाएं, क्योंकि इस बार आपको डिटेलिंग पता होगी कितने बजे पहुँचना है, कितने बजे गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें नेक्सस जीएस का जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसमें कई बार बताया भी गया है, क्या क्या आपको ले जाना है, किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बताई ही गई हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।